गहरी रात का सन्नाटा गांव की पगडंडियों पर छाया था जब रमेश ने अपनी जेब से एक फटी पुरानी तस्वीर निकाली, उसकी छोटी बहन राधा की, जो ठीक 10 साल पहले ऐसी ही एक ठंडी रात में अचानक गायब हो गई थी। और उसी पल झाड़ियों से एक फुसफुसाहट आई, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। रमेश आ उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि गांव में यह अफवाह थी कि पास के घने जंगल में एक खंडहर हवेली है, जहां रात को भूतियां आवाजें गूंजती हैं, और जो भी वहां गया कभी लौट कर नहीं आया। रमेश का मन डर से कांप रहा था, फिर भी वह टॉर्च की मध्यम रोशनी के सहारे उस आवाज की दिशा में चल पड़ा। पेड़ों की टहनियां हवा में डरावनी साएं साएं कर रही थीं, और हर कदम पर उसे लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक उसकी नजर एक साएं पर पड़ी। लंबे बाल, सफेद कपड़े और चेहरा राधा जैसा, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उनमें जिंदगी का कोई निशान न हो। राधा, तू जिंदा है? रमेश ने कांपती आवाज में पूछा। जवाब में सिर्फ एक ठंडी रूह कंपा देने वाली हंसी गूंजी, और साया हवेली की ओर बढ़ गया। रमेश का दिमाग चीख रहा था कि वह भाग जाए, लेकिन पैर जैसे पत्थर हो गए थे। वह उस साए के पीछे पीछे हवेली के जर्जर दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे पर खून से लिखा था, जो आया वह यहीं रहेगा। उसका हाथ टॉर्च पर कस गया और उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा धक्का दिया। अंदर का मंजर और भयानक था। दीवारों पर पुराने चित्र, जिनमें चेहरों की जगह सिर्फ खाली धब्बे थे, और हवा में एक सड़ी सी गंध। तभी उसे सीढ़ियों से एक और आवाज आई, जैसे कोई रो रहा हो। वह ऊपर की ओर बढ़ा। हर कदम पर फर्श चरमराता था। सबसे ऊपरी कमरे में उसे एक पुराना अलमारी मिला, जिसके शीशे में उसका खुद का प्रतिबिंब नहीं, बल्कि राधा का चेहरा दिख रहा था, जो धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। तूने मुझे छोड़ दिया था भैया, एक भयानक आवाज गूंजी। अब तू भी यहीं रहेगा। रमेश ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया, और अचानक एक ठंडी हवा ने उसे अलमारी के अंदर खींच लिया। सुबह गांव वालों ने जंगल में सिर्फ उसकी टॉर्च और वही पुरानी तस्वीर पाई, जिसमें अब राधा की जगह रमेश का चेहरा था, और उसकी आंखें बिल्कुल खाली। गांव में आज भी लोग उस हवेली के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि रात को वहां से फुसफुसाहटें आती हैं, जैसे कोई नाम पुकार रहा हो, शायद रमेश का, या शायद तुम्हारा।